10 मिनट का समय लेते हुए हम आज के इस स्वाध्याय को मिस नहीं करेंगे। बुद्ध की दृष्टि में ब्राह्मण, जिसने निर्वाण स्थिति को प्राप्त किया है वही ब्राह्मण है। बुद्ध ने धम्म पद में इस प्रकार का विवरण दिया है। न चाहम ब्राह्मण भूमि यो निजम मति संभवम। जो सिर्फ ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है उसे मैं ब्राह्मण नहीं कहता। उचे निवासम यवेदी सगा पायच परस्ति अथो जातिखयम पतो अभिवोसितो मुनि सब वोसित वसान तमहम भूमि ब्राह्मणम। यहाँ ये कहा है जिसको पूर्व जन्म का ज्ञान है, जो ज्ञान नेत्र से स्वर्ग और नरक को देखता है। ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण का काम करता है वो ब्राह्मण है, जिसके अंदर ब्राह्मण होने का पूरा ज्ञान है, जिसने जन्म राहित्य को प्राप्त किया है, जो अभिज्ञा दिव्यज्ञान परायण है, जो मुनि कृत कृत्य है, उसको ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यहाँ नारद जी कह रहे हैं, नारद की सलाह है, ऐसा कभी भी मत कहना कि मुझे अनुभव नहीं हुआ है, इसीलिए वह हकीकत नहीं है। जो हम बार बार कहते हैं कि जो हो रहा है हमें वो हकीकत नहीं लगता, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अनुभव नहीं हुआ, तो यह सत्य नहीं है। अध्ययन किया तो ही वास्तविकता का पता चलता है। वास्तविकता का पता चलने से ही परिस्थितियां समझ में आती हैं। परिस्थितियां समझ में आने के बाद ही सही फैसला कर सकते हैं। इसलिए जीसस ने कहा है, जज ये नॉट, जल्दबाजी में कभी भी फैसला मत करना। दिव्य चक्षु के माध्यम से ही किसी भी विषय की सही जानकारी पा सकते हैं। हर हालत में योगी ही फैसला देने में समर्थ होते हैं। जो योगी नहीं है वो फैसला नहीं देते। महध्वधान, महत ज्यादा, अवधान पढ़ना, इसीलिए महध्वधान का अर्थ है सबसे ज्यादा पढ़ना। शंकराचार्य के भज गोविंदम का एक श्लोक है, प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारम जापै समेत समाधि विधानम कुर्ववधानम महादवधानम। प्राणायाम अर्थात जो हम करते हैं, उच्छ्वास और निश्वास, सांसों को देखना, परंतु इसमें उस प्राणायाम की बात नहीं की गई जो कि हम हठ योग से करते हैं। प्राकृतिक सांस को महसूस करना ही जो है वो राजयोग प्राणायाम कहा जाता है। इसीलिए जो हम नेचुरल भाषा में सभी प्राणायाम जो है जबरदस्ती सांस लेना व छोड़ना को जानते हैं, इसीलिए यहाँ उस प्राणायाम की बात नहीं हो रही। प्रत्याहार, बाह्य इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने से अंतः इंद्री उत्तेजित होती है। यहाँ प्रत्याहार से क्या मतलब है? हम नॉर्मली आहार जो लेते हैं वो मुंह से ले रहे होते हैं, परंतु इसमें क्या है, प्रत्याहार, जो हम मुंह से आहार ले रहे हैं उससे नहीं, उसके अपोजिट साइड से, हमारे यहाँ से जब हम आहार ले रहे हैं, जो हम विश्व प्राण शक्ति ले रहे हैं, वो लेने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं अंतः इंद्रिय उत्तेजित होती है इससे। नित्य विवेक विचार, अर्थात जो नित्य है जो अनित्य है, इसे स्पष्ट रूप से समझ लेना। नित्य हर रोज बार बार अपने विचारों को विवेक करना, समझना, जानना, उसे अवेयरनेस में रहना। जप अर्थात बार बार अभ्यास करना। जाप्य समेत अर्थात जप के साथ जुड़े रहना। तो जो भी कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके साथ हर क्षण हर सांस में जुड़े रहना। इसीलिए जाप्य समेत समाधि का अर्थ है प्राणायाम, प्रत्याहार, नित्यानित विवेक विचार। इन तीनों को बार बार अगर हम करते रहेंगे तो यही समाधि विधान अर्थात समाधि स्थिति के लिए मार्ग है। कुरु अवधान अर्थात इसको पढ़ो। ओम योग विद्या ब्रह्म विद्या इन सबसे भी महत्वपूर्ण है ज्यादा पढ़ना, अर्थात महादव ध्यान, अधिक से अधिक पढ़ना।
जिससे सारे हमारे अंदर चल रही दुविधाएं खत्म होती हैं। तापत्रयी, ताप अर्थात दुख, त्रय अर्थात तीन, तीन प्रकार के दुख ही तापत्रयी हैं। आध्यात्मिक ताप, आधि भौतिक ताप, आधि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप कौन सा है? हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब 6 तरह के वर्ग हैं। इनसे होने वाला दुख आध्यात्मिक ताप कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को कुल दुखों में 90% दुख जो हैं वो आध्यात्मिक हैं। आधि भौतिक ताप, दूसरे प्राणियों से होने वाले दुख को आधि भौतिक ताप कहते हैं। दूसरों के अज्ञान, अकर्मचर्या के कारण होने वाले दुख इस श्रेणी में आते हैं। व्यक्ति 9% दुख इस प्रकार के लेकर घूमता है। अधिदैविक ताप, प्रकृति के सहज परिवर्तन से होने वाले दुख अधिदैविक दुख कहलाते हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, इनके कारण जो नुकसान होते हैं, उनसे जो दुख होते हैं वो 1% होते हैं और 1% व्यक्ति इनके कारण दुखी रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की त्रिविध दुख या तापत्रय रहते ही हैं। मुक्त पुरुषों को, ध्यान योगियों को आध्यात्मिक तापत्रय नहीं रहते, केवल अधिभौतिक व अधिदैविक ताप ही रहते हैं। इसी तरह से ज्ञानान मुक्ति, मुक्ति अर्थात विमोचन, किसी भी चीज से विमोचन करना, तापत्रय से। कपिल महामुनि का एक सूत्र है, त्रिविध दुख अत्यंत निर्वति अत्यंत पुरुषार्थ। त्रिविध दुख ही तापत्रय है। इन 3 प्रकार के दुखों से संपूर्ण विमोचन ही अत्यंत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष या मुक्ति है। कपिल महामुनि ने कहा है, ज्ञानान मुक्ति अर्थात ज्ञान से ही मुक्ति होती है, तापत्रय रहित स्थिति ही मुक्ति है, ध्यान से ही आत्मज्ञान लाभ्य है। बाकी कल पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कम जन है हम, तो हम आज इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए प्लीज आ जाएं सभी। 2 घंटे का यह ध्यान हमने आज पितामह को समर्पित किया है। आज पितामह को शारीरिक रूप से हमारा साथ छोड़े हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया है। यही समय था, तो इसीलिए मैंने इस समय पर 2 घंटे ध्यान का समय रखा था। यस, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अनम्यूट करें। मेरे ख्याल से कर सकते हैं क्या? मैंने प्राइवेसी तो नहीं लगा रखी। यस, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। अनम्यूट करें प्लीज, एक्सपीरियंस शेयर करें। संगीता, मधु। मैडम जी राम राम। राम राम जी। बहुत ज्ञान अच्छा लगा जी, आप सुना रहे हो ना, बहुत ज्ञान आनंद आया जी। सुनने धीरे 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 वही बात है जी, हमने तो यही सुन रखी थी भी आत्म ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है ना जी। इसमें सुन सुन कर थोड़ी और ज्यादा चेष्टा रहा है जी सुनने की, ध्यान लगाने की। हाँ जी, अपने आप बैठे बैठे लग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा जब बैठो। सोचू तो यही हो जी, बैठे बैठे लग जाओ। लेटूंगी भी जब भी मैं तो अपनी जान आँख नीच कर ध्यान लगा कर लेट क्या करूँ, चाहे नींद हो रात को चाहे ना हो। साउंड की क्या प्रॉब्लम हो रही थी? कम आ रही थी क्या आवाज? हाँ जी, आवाजें नहीं आ रही थी बिल्कुल। मैंने ना एक्चुअली धीमी कर रखी थी, वो पहले ब्लूटूथ लगा रखा था ना, उसके कारण आवाज शायद धीमी थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं तो कान फिर बंद है। आंखें बंद करके बैठी थी, तो हाँ मैसेज जी, पढ़ा ही नहीं मैंने। मैसेज करा हुआ है, अब देखा है मैंने राम मेहर सर ने। हाँ जी, मैंने उषा से पूछा था जी। हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ, मुझे तो यहाँ सही आ रही थी ना, तो मुझे पता नहीं चलता कि कैसे है। मेरी आंखें बंद हो चुकी थी और मैं ध्यान में जा चुकी थी, तो हाँ मैं जी, मैसेज हाँ नहीं। जी। अब देखा मैंने मैसेज। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सुदेश जी। आवाज, आत्मवंदन मधु जी, आवाज बहुत कम थी। हाँ, शुरू में थोड़ी थी पर कोई नहीं, अच्छा था ध्यान। थी आवाज तो थी पर कम थी, आवाज तो थी क्योंकि कम थी थोड़ी। हवा कम हो गई। मैं तो 40 मिनट लगा के बैठी रही, कोई आवाज नहीं आई, कुछ शुरू ही नहीं हुआ।
ध्यान मैंने कहा कि मैम शायद दो आवाज के दो साथ ही वीडियो है। पूरी चलाई है मैंने, और मेरे को यहाँ पे उनकी पूरी आवाज थी, इसीलिए मुझे ये पता नहीं चला कि वहां साउंड कम जा रही है। मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं आती। हाँ नहीं, 2 वीडियो पूरी चलाई है, और शेयर अभी भी शेयरिंग हमारी ऑन है, अभी तक भी मैंने ऑफ नहीं किया। और वॉइस वॉल्यूम थोड़ा सा, क्योंकि जब हम म्यूजिक लगाते हैं ना, पहले जब सेशन लिया उसमें हमें म्यूजिक थोड़ा कई बार स्लो रखना पड़ता है, म्यूजिक कानों में तेज होने लग जाता है। पर इस वजह से उस टाइम स्लो किया हुआ था, तो वो म्यूजिक बाद में जब डांस किया ना, उसमें क्या हुआ कि वो ब्लूटूथ कनेक्ट किया था, तो इस वॉइस को कम करना पड़ता है जब ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, तो वो कम ही रह गई। मेरे को तो ऐसे लगा कि क्लास आज शुरू नहीं हुई, पता नहीं लोग ज्वाइन नहीं हुए। नहीं राममेर सर भी बड़ी देर वेट करते रहे। नहीं, राममेर और सर तो बैठे ही हैं, तब से गए नहीं है वो। अच्छा, देखो बस आप। फिर मैंने मैंने, फिर बंद कर दिया, मैं कहा शायद क्लास हाँ होनी नहीं आज। नहीं, क्लास तो हुई नहीं, है, पूरे 2 घंटे हुई है, और स्लो म्यूजिक में हुई है, वो अलग बात है। हाँ पर हमें नहीं लगा। हाँ चलो कोई बात नहीं। जी, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी मधु मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी मास्टर्स का। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी खराब है मास्टर्स कल से। मैम बड़ा रिलीफ मिला, बहुत परेशान थी मैं। एक्चुअली सेशन का ना इंतजार कर रही थी क्योंकि होता नहीं है ना सेशन के बगैर, मेडिटेशन फिर उठना पड़ेगा, तो हमारे सेशन में ही करते हैं। और मेरे को बड़ा रिलैक्स मिल रहा है कि जैसे, हाँ जैसे हम दवाई के बाद फील नहीं करते हैं, एलोपैथी दवाई लेके हमें फील होता है कि बुखार कम हो गया है, हार कम हो गया। जुकाम कम हो गया है, तो वही मेरे को फिलहाल फील हो रहा है। और हाँ जब आप नॉलेज सेशन ले रहे थे, आपने जो बात बोली ना कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि किसी भी टॉपिक पे हाँ। योगी फैसला लेते हैं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो ना मुझे ही कह रहे हैं। सच में वो लाइन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेरे लिए बोल रहे हो, हाँ। क्योंकि मैं किसी टॉपिक पे कंफ्यूज थी। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ही अच्छा सेशन था। हाँ जी, अंदर है। ठीक है, कहती हूँ। ठीक, ठीक। एक सेकंड मास्टर, एक सेकंड। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। बोले मैम, कंटिन्यू करें। हेलो मधु मैम। मधु मैम। मधु मैम। संगीता मैम, आप हो गया? मैंने बोला था मधु मधु मैम को, वैसे तो मधु मैम ने इसीलिए ज्वाइन किया था कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, बट वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड का फोन आ गया था, कुछ अर्जेंट था काम, तो इसीलिए वो मैसेज करना था अंदर बच्चों को, तो उन्होंने रात को कर लिया है वो यस कंप्लीट, मैम। और पता चली आपको? सारी चीजें पता लग रही हैं। नहीं नहीं हाँ तो कर लिया मैम, यस। हाँ कर लिया था मैंने, रात को लेट कॉल किया था 11 बजे, बट वो उस टाइम बैठ गई थी साथ साथ ही, और उसने कंप्लीट कर लिया है, उसका वो प्रोसेस भी हो गया है। तो जैसे भी शायद अभी कहीं चली गई है मधु। मैम उसकी तबीयत ज्यादा खराब है आज। हाँ, हाँ है, बेटे की भी खराब थी, उसके बावजूद भी उसने रात को भी किया है, सुबह एस्ट्रल सर्जरी भी पूरा किया है। हम्म। कोई नहीं, सभी हैं अभी, एक बार ऐसे चेंज, कुछ तो मौसम भी चेंज है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम ध्यान बहुत अच्छा था अभी जो आपने कराया पूरा, हम्म। हितेश सर का, बिल्कुल हम्म। दोनों ही मतलब अच्छे लगाए थे आपने। मेडिटेशन बिल्कुल शांत था, शून्य था सब कुछ, क्योंकि कोई भी मेरे को ऐसा लगा है, कनेक्ट हुआ है जो हमने आज लक्ष्मी सर्कल का किया ना, उससे भी कनेक्ट हुआ है, पता है हाँ आपको? जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, और- क्योंकि समृद्धि सिर्फ धन संपत्ति नहीं होती, हम्म। और चीजों को भी समृद्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए एक योगी को।
एक जो इसमें और भी बहुत चीजें मैसेज आ रहे थे जब मैम बोल रही थी ना, शिवांगी मैम, हाँ जी, हाँ जी। तो और भी बहुत से मैसेज आए हैं मुझे इसके बीच में। यस मैम। बहुत सारे मैसेज आए हैं समृद्धि के। समृद्धि और क्या क्या है, बिल्कुल मैम। जो चीजें मुझे बताई हैं उसके बीच में, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा समृद्धि पर मुझे एक ध्यान करवाना पड़ेगा। इतना वास्ट बताया गया है मुझे, इतना वास्ट बताया गया है कि कोई अंदाजा ही नहीं है। लोगों ने सिर्फ लक्ष्मी जी को एक मतलब वो धन की देवी मान रखा है। बिल्कुल मैम। धन की देवी नहीं है, वो समृद्धि की देवी हैं। यस और मैम। लक्ष्मी जी बार बार, अगर कोई लक्ष्मी जी की विद्याओं को जाने तो वो ये चीज जान पाएगा कि लक्ष्मी जी सिर्फ उसी के घर में आती हैं जिसके अंदर शक्ति और ज्ञान दोनों हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल वो मैम। लक्ष्मी कैसे आती हैं? वो शक्ति की भी समृद्धि लेकर आती हैं, ज्ञान की भी समृद्धि लेकर आती हैं, जीवन में प्यार की भी समृद्धि लेकर आती हैं, और उसके साथ साथ और कितनी ही चीजों की समृद्धि हमारे जीवन में आती है उनके साथ। पर वो कभी भी डायरेक्ट नहीं आती हैं। उनसे पहले हमें माँ शक्ति को लाना होता है, उनसे पहले हमें माँ सरस्वती को लाना होता है, फिर आती हैं वो, बिल्कुल नहीं बिल्कुल ठीक आती वो। बोला। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, कि लोग समझते हैं कि हम शिव का उच्चारण कर लेंगे तो माँ लक्ष्मी आ जाएंगी, दिवाली पर पूजन कर लेंगे तो हमारे घर धन संपदा आ जाएगी। तो ये चीजें कितनी अलग टूट रही है ना, बिलीफ सिस्टम्स कितने टूट रहे हैं कि क्या सोच थी और चीजें क्या हैं। बिल्कुल मैम। लक्ष्मी के साथ में गणेश को इसीलिए तो पूजा जाता है कि पहले बुद्धि आती है उसको ग्रहण करने की, जो ज्ञान होना चाहिए वो आना चाहिए ना पहले, उसके बाद ही तो लक्ष्मी आएंगी आपके पास। और उससे पहले वो शक्ति आनी चाहिए कि जो ज्ञान को धारण कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सी चीजें कनेक्टेड हैं, बहुत 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 गहरा। ऐसे मैसेजेस पे मैसेजेस आए जा रहे थे मेरे पास, जैसे भर रहे हैं मेरे अंदर कुछ। बिल्कुल जब वो मैम। चल रहा था ना तो मेरे अंदर भरा जा रहा था कुछ। जो ये सुपर कॉन्शियसनेस बोली जाती है मैम, ये यही है मेन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि इन चीजों को कनेक्ट होके ही समझा जा सकता है, और बाकी अलग अलग करके समझेंगे तो वो समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी। नहीं आएंगी। और आज तक कभी ये चीजें सोची ही नहीं, कभी इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं, क्या कर रहे थे अब तक। यूं लगता है ना टाइम वेस्ट हो रहा था। मैम चीजें तो पता थी काफी हद तक, जैसे कि हम इसको करते हैं नवरात्र, तो इसमें तीनों देवियों को पूजा जाता है। हम्म तो सबसे पहले यही चीजें हैं। माता लक्ष्मी बीच में इसीलिए है कि एक तरफ शक्ति है और एक तरफ विद्या की सरस्वती है, विद्या तो की विद्या साथ। से ही शक्ति, और ये दोनों के बाद ही लक्ष्मी का वो होता है। बिल्कुल। यस मधु, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हो क्या? शायद बोल नहीं पा रही वो भी, है ना। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? रामेर सर, संगीता मैम, आपका कोई और एक्सपीरियंस आपका? मैम मेरे को तो एक थोड़ा पर्सनली करना है, वो सुबह जेजेटीपी की है ना, उसका है थोड़ा। वॉल्यूम काफी स्लो था क्या? मुझे अब दुख हो रहा है। नहीं इतना स्लो नहीं आत्मबंधन था, लेकिन मैम। जो आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन सर। बहुत अच्छा सेशन रहा, बट मैम बीच में है ना काफी स्लो ही थी, साउंड आई ही नहीं काफी देर एक्चुअली वो तक। शिवांगी मैम बट की जो आवाज है ना वो ऑलरेडी बहुत स्लो है, तो वो इस वजह से। हितेश सर का तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वॉइस आ रहा होगा, बट नहीं इनका नहीं, जो। वो जब हाँ जी जब बोलिए। हम ये चल रहा था ना, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ हाँ ध्यान हाँ हाँ में, हम हाँ ये हाँ। चल रहा था, तो उसके बाद कोई आवाज आई नहीं, नहीं साउंड थी ही नहीं सर, आई उसमें काफी देर साउंड तक। थी ही नहीं, उसमें साउंड थी ही नहीं सर। उसमें लेकिन साउंड बट ही वही नहीं थी, होगा ना म्यूजिक था, और वो म्यूजिक स्लो था, काफी स्लो म्यूजिक था। इस वजह जी। से, और उसका यहाँ भी वॉल्यूम कम हो रखा था, इसीलिए आपको ऐसा लगा है। बीच में लगभग 15 से 20 मिनट जो है ना, आवाज थी ही नहीं सर की, जी, जो फिर तो वीडियो। वो ध्यान में ही थे, ध्यान में वो पता नहीं चला, फिर ध्यान के हाँ अंदर ही चले गए ना। हाँ 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 हाँ। और बहुत बहुत बढ़िया सेशन रहा, बहुत अच्छा सेशन रहा।
हाँ तो बस मैं स्पेशली सेशन अटेंड करने के लिए दोपहर का हिसार भी आया था, मैं लड़का था मेरे साथ में, अच्छा बट वो जैसे ही है ना 1 बजे के लगभग का वो शायद वो